जी मैं क्या जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं तृष्णा, श्रेया की दोस्त। आप कौन? श्रेया घर पर है या अस्पताल में है? वो हॉस्पिटल में है, उसको डिलीवरी हुई है। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? श्रेया को क्या हुआ? लड़का ही लड़की? लड़का हुआ है, सनशाइन नर्सिंग होम में। विजिटिंग आवर्स है 4 to 6। आप वहाँ पर आकर मिल सकती हैं। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? कोई मिस। हेलो हेलो हेलो। लड़का हुआ है, मुझे बेटा हुआ है। चंदन को पलवा रेशम की डोरी। हेलो, मैं ऋषभ नाहर। नहीं, बैठी रहिए आप प्लीज। आपकी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। ये आप ही का बच्चा है, बहुत प्यारा है। देखिए, आपने मेरे बारे में क्या सुना है ये तो मैं नहीं जानता, मिस श्रेया। आई सी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, ये मेरा ही बच्चा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहिए, इसके बाप पर केस करना है? आपको अपनाने से इनकार कर रहा है? जी नहीं, वो बच्चा चाहता है। बच्चा चाहता है? मैं श्रेया दलाल अपने पेट पर लात मारकर आपसे एक बात कहूं। आप शादी कर लीजिए, उसे अपना लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। यू डोंट नीड मी। प्लीज मुझे डिसाइड करने दीजिए, मुझे आपकी जरूरत है या नहीं। ओके, देखिए, मेरा नाम बहुत बदनाम है, मेरे पास क्रिमिनल्स आते हैं। मैंने भी एक गुनाह किया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्राइम, आई सपोज। यू आर राइट, लेकिन आप किस गुनाह का जिक्र कर रही हैं? किस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र कर रही हैं? मैं पानी पी सकती हूँ? श्योर, गो अहेड प्लीज। थैंक यू। दरअसल बात यह है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें मैंने एक कपल को अपनी कोख उधार दी थी। उस औरत को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उसके पति के बीज को अपने कोख में पालकर मैंने इस बेटे को जन्म दिया है। ये वही बच्चा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। देखिए, एक वकील का काम होता है अपने क्लाइंट की हर मुमकिन मदद करना। मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे इस केस की डिटेल्स दीजिएगा। हु इज द कपल? इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, रितेश भिमानी, और उनके पत्नी का नाम है विनीता। I see. मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिस तरह से एक क्लाइंट का फर्ज होता है कि वो अपने वकील से कुछ भी ना छिपाए, उसे सब कुछ सच सच बता दे, उसी तरह से वकील का भी फर्ज होता है कि वो अपने क्लाइंट को अंधेरे में ना रखे। मैं जितेंद्र भिमानी की बेटी मिताली भिमानी से प्यार करता हूं। बहुत जल्दी शादी करने वाला हूं। Now, try to understand my situation. I'm sorry, Miss श्रेया, मैं आपका केस नहीं ले सकता। हाँ हाँ, मैं प्रतीक जैन ही बोल रहा हूँ। अरे कैसी बात करते हैं, आपके पैसे भी दे दूंगा मैं, बस थोड़ी मोहलत दीजिए ना मुझे।
नहीं, ऑफिस में मत भेजिए किसी को। आप विश्वास ऑफिस में कोई क्लाइंट तो आता नहीं है, पैसे मांगने वाले चले आते हैं। मे आई कम इन? नहीं, अंदर क्यों आ रही हैं आप? एक्चुअली मुझे आपसे देखिए, अगर आप यहां आकर हंगामा खड़ा करना चाहती हैं तो मैं आप पर ट्रेसपासिंग का केस लगा दूंगा। आप जानती नहीं मैं लॉयर हूं। मैं जानती हूँ आप लॉयर हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मालूम है क्यों आई हैं आप। अरे अभी अभी गाड़ा साहब से बात हुई है, मैंने उनसे मोहलत मांगी है कुछ दिनों की। मुझे मालूम है किस किस की उधारी लौटानी है। बस थोड़े दिन में लौटा दूंगा पैसे। बस एक क्लाइंट हाथ आ जाए, बस ऐसा निचोड़ूंगा सारी उधारी निकल जाएगी। तो आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है? पिछले 6 महीने से नहीं है। वही तो बता रहा था गाड़ा साहब को। अब देखिए ये फाइल है, ये सब दिखावा इंप्रेस करने के लिए। फोन कटा हुआ है, मैं बिल नहीं दे पा रहा। अब खुद देख लीजिए, आप बता दीजिए गाड़ा साहब को प्लीज। गाड़ा साहब? अब ये गाड़ा साहब कौन है? जिनके साथ आप काम करती हैं। मैं किसी के साथ काम नहीं करती हूँ। मैं तो कृष्णा का फोन आया था आपको। कृष्णा का? वो मैं हाँ, बढ़िया, बैठिए ना। इस अब मुझे याद आया, कृष्णा का फोन आया था। ये किसी चाइल्ड कस्टडी का केस है ना? जी। राइट। दरअसल क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ। आप ये देखिए अपनी सारी फाइलें लेकिन क्योंकि कृष्णा का फोन आया था, मैं आपका केस लूँ। ये कुछ पेपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, मैं इसे स्टडी कर लूंगा। अभी मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो फिर मिलते हैं। एनीथिंग एल्स? हाँ, आपके फीस के बारे में पूछना था। कर लेंगे, तय कर लेंगे। तय कर लेंगे? आप मिस्टर प्रतीक जैन ही है ना? ऑफ कोर्स मैं प्रतीक जैन हूँ। अगर कोई कर्जदार आ जाता तो मैं कह देता कि मैं प्रतीक जैन नहीं, उनका प्यून हूँ। खैर, मिस श्रेया दलाल, मेरे पास कोई केस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं केस जीत नहीं सकता। वैसे आपके सामने वाले वकील का नाम क्या है, मालूम है आपको? जी हाँ, मिस्टर ऋषभ नाहर। तब तो ये केस मुझे जीतना ही पड़ेगा। ऋषभ, तुम्हें विनीता और रितीश का बच्चा वापस करना होगा। तुम श्रेया का केस नहीं लड़ सकते। देखो मिताली, जब मैंने श्रेया का केस लिया था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चा रितीश और विनीता का है। मैं श्रेया को मना कर चुका हूं, लेकिन फिर भी श्रेया यही चाहती है कि। और मैं क्या चाहती हूँ, इसका तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? कोर्स फिक्र है मुझे, तभी तो मैं श्रेया को मना कर चुका हूँ। आई एम ए लॉजिकल मैन एंड आई विल स्टिक टू माय वर्ड्स। मैं जानती हूँ, और इसीलिए शायद डर रही थी कि कहीं तुम मुझे आकर ये ना कहो कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो। कहना तो मैं यही चाहता था मिताली, लेकिन कह नहीं पाया। शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है, और दूसरी ओर इन दोनों को तुम मिक्स करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि श्रेया सही भी हो सकती है। इट डिपेंड्स मिताली। एक अच्छा वकील यानी मुझ जैसा ये साबित कर भी सकता है कि श्रेया सही है। आई प्रिज्यूम कि वो ये भी साबित कर सकता है कि श्रेया गलत है। अग्रीड। इसका मतलब यह है कि सब कुछ वकील पे डिपेंड करता है कि श्रेया सही है या गलत। Exactly. Then promise me कि तुम श्रेया का केस नहीं लड़ोगे। रुचि, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अब तक? मैं तो डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था। मैंने यही लगा दिया।
मूड कुछ ठिकाने पर नहीं है आज मैडम का? हाँ? आज मेरा मिताली से झगड़ा हो गया। तुम्हारा मिताली से? किस बात पर? मैंने उसे सिर्फ ये कहा कि अगर तुम्हें ऑफिस की इतनी चिंता है तो चली क्यों नहीं जाती हो? पापा ने तुम्हें ऑफिस से थोड़ी ना निकाला, बस गुस्सा हो गई, बिना नाश्ता किए चली गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम जानती हो ना रुचि, गोद भराई के दिन से ही मिताली कितनी अपसेट हो गई। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैंने उसे ऑफिस जाने के लिए कहा था। मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऑफिस सिर्फ उसके लिए एक मकान नहीं है, उसकी अपनी मेहनत, अपनी सफलता की निशानी है। जिस तरह से तुम अपनी ट्रॉफीज, अपनी शील्ड्स के साथ प्यार करते हो ना निरंग, वो ऑफिस उसके अपने वजूद का एक हिस्सा है। जानते हो, आजकल वो पूरा पूरा दिन टारगेट प्रैक्टिस करती रहती है। ऋषभ 10 बार फोन करे तो वो उसे एक बार मिलने को राजी होती है। वो अपने आप पर क्यों गुस्सा उतार रही है? इससे बेहतर है कि वो ऑफिस चली जाए। तुम सच कह रही हो रुचि, पर मिताली भी पप्पा जी की तरह जिद्दी और गैरतमंद है। जिस तरह से पप्पा जी ने बिना कुछ सुने, बिना सफाई का मौका दिए उसे घर से निकाल दिया, मैं नहीं मानता मिताली वैसे चली जाएगी। कम से कम तब तक जब तक पापा जी उसे खुद नहीं बुला लेते। लेकिन निरंग, पापा जी तो मिताली का चेहरा देखने को राजी नहीं है। इस तरह से मिताली बिल्कुल ही मुरझा जाएगी। लेकिन पापा जी मिताली की कमी कहीं ना कहीं तो महसूस करते होंगे ना? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हजारों बार सुना है उनके मुंह से, जरा मिताली को बुलाओ, या तो मिताली कहाँ है उसे पूछ लो। पर पप्पा जी को मनाना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें ये लगता है कि मिताली ने उनके खिलाफ साजिश की है। इसका कोई ना कोई रास्ता तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। हाँ, मुझे एक रास्ता है। अगर ऋषभ पप्पा जी और मिताली दोनों से बात करें तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। यस, मैं आज ही ऋषभ से बात करूंगा। आपके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता पारिक भाई। जानता हूं, मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। यहां आकर मुझे सब खुशियां मिल गई, लेकिन वहां खुशियां आईने की तरह बिखर कर चूर चूर हो गई। आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। आप एक बार बात करके देखिए तो सही। जानता हूं, जितेंद्र भाई भी जानते हैं कि नीतीश और विनीता ने सब कुछ उनके लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। फिर भी उन्हें दुख तो होगा ना। कोई भी संतान जानबूझकर अपने माँ बाप को दुखी नहीं करती, और हमारे बच्चों के तो संस्कार ही अलग है। इन्हीं संस्कारों से तो बखेड़ा खड़ा हुआ है। जितेंद्र भाई साहब को इसी बात का सबसे बड़ा दुख है कि हकीकत उनसे छुपाई गई है। मिताली को पता था, रुचि को पता था। आपको क्या लगता है, अगर विनीता पहले ही बता देती कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो क्या वो झेल पाते? लेकिन भाभी, अब उनके सामने इन बातों का जिक्र करने से क्या फायदा? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा पारिक भाई। आप उनसे कहिए रितीश और विनीता को बच्चे के साथ घर ले आए। मिताली अपने आप आ जाएगी और इस घर में हमेशा की तरह खुशियां भी लौट आएगी। मैं कोशिश करूंगा भाभी, वादा नहीं करता, वादा कर भी नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि जितेंद्र भाई कितने जिद्दी हैं। उन्हें समझाना टेढ़ी खीर है। मगर उन्हें समझाना जरूरी है पारिक भाई। मैंने कोशिश की तो मुझसे कहा कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। अब आप ही बताइए मैं क्या जवाब देती? ठीक है,
आप चिंता मत कीजिए, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उन्हें समझा। मुझे क्यों बुलाया? ओह आओ मिताली आओ। भाई अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ अच्छी कहावतें छोड़ गए हैं, जैसे एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तुमने बिजनेस और घर छोड़ने का फैसला किया, अच्छा किया। मैं नहीं जानती, but I only know it was an impulsive behavior. फर्स्ट इंपल्स इज ऑलवेज राइट मिताली, कारण कुछ भी हो, डिसीजन सही था। मैं यहाँ पर तुम्हारी सिंपैथी या सहारा लेने के लिए नहीं आई हूँ। ये जो जितेंद्र भिमानी नाम का शख्स है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। Excuse me, you're talking about my father. आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम था। मैं जा रही हूँ। प्लीज प्लीज एक मिनट, मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। ओके, हैव अ सीट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन माय डियर मिताली, कम ऑन। देखो भाई, ये जो जितेंद्र भिमानी है ना, ये अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ही इज ए whimsical मैन। Excuse me, तुमने क्या मुझे यहाँ पर अपने पिताजी की बुराई सुनाने के लिए बुलाया? क्यों, सच कड़वा लग रहा है तो फिर जाकर कह दो ना अपने पापा से। ऋषभ, I never expected this from you. पापा को सभी ने गलत ही समझा है। अच्छा, तो अब तुम पापा की फेवर में बोलने लगी हैं? पापा मेरी तरह ही गुस्से वाले हैं। आज तक मैंने पापा के सामने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन उस दिन मैं भी बहुत गुस्से में थी और इसीलिए बात हाथ से निकल गई। यही मैं कहना चाहता था। ओह आई सी, यानी तुम मुझे प्रोवोक कर रहे थे पापा को गालियां देकर। नेचुरली, अगर मैं तुमसे सीधे ये कह देता कि तुम गलत हो और तुम्हारे पापा सही हैं, तो तुम मुझसे सीधे यही सवाल करती कि अचानक मैं जितेंद्र भिमानी के पक्ष में क्यों आ गई? ये सवाल तो मैं अभी भी पूछ रही हूँ, एंड कंसिडर इट आस्क्ड। देखो, मेरा नाम वैसे ही बदनाम है, क्लाइंट्स मेरे पास आने से कतराते हैं। आई मीन अच्छे क्लाइंट्स। अगर जितेंद्र भिमानी का हाथ मेरे सर पे हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आई हैव टू विन हिम ओवर। ओह आई सी, इसका मतलब है कि तुम अपना फायदा देखना चाहते हो। मिताली, अपने फायदे के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन मैं इन सभी से कदम आगे हूं, यानी कि अपने डबल फायदे के बारे में सोच रहा हूं। डबल फायदा? यस, एक तो मेरा प्रोफेशनल फायदा और दूसरा पर्सनल, यानी बोनस के तौर पे मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहता हूं।